हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को KBB स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 DSC पेपर 3 का भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसका कई लेसन पहले ही अपलोड हो चुका है, आप पीछे का वीडियो उठाकर देख सकते हैं। कोर 13 और कोर 14 के पढ़ाने से पहले हम आपको DSC पेपर 3 का भी पढ़ाए हैं, ठीक है। और काफी सरल तरीके से बताएं, और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वही लेसन को हम बता रहे हैं। और जिस टाइप से कोर 13 और कोर 14 में जितना हार्ड क्वेश्चन, जितना घुमा घुमा के पूछा गया, जितना डीपली पूछा गया था, वही आप लोग को उसी हिसाब से हम इसमें आपको DSC पेपर में बता रहे प्यारे दोस्तों, ठीक है। ताकि आप लोग को न किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। क्या पता बीवी का क्या दिमाग घूम जाता है, कभी ऑब्जेक्टिव डालता है उसमें शॉर्ट आंसर लिखने के लिए दे देता है, इसमें किस टाइप से पूछेगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, आपको हर तरह से सुविधा दे रहे प्यारे दोस्तों, और काफी सरल भाषा में बता रहे, ठीक है। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्यारे दोस्तों। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को पढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको पूछेगा कि वामपंथी के राजनीतिक दल और इसका एक परिचय लिखे, या वामपंथी पर एक परिचय लिखे, या वामपंथी के राजनीतिक दल का वर्णन करे। तो क्वेश्चन किसी तरह से भी घुमा के पूछ सकता है, आंसर एक होगा। चलिए इससे बताने से पहले एक हम शायरी आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, मोटिवेट करने के लिए, आप लोग को पढ़ाई में मोटिवेट करने के लिए। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, क्या? पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, दुख और संघर्ष के बिना कभी अच्छे दिन नहीं आते, दुख और संघर्ष के बिना कभी अच्छे दिन नहीं आते। इसलिए हमेशा संघर्ष करते रहिए और एक अच्छे दिन लाने का प्रयास कीजिए। जब आप अच्छा से पढ़िएगा तभी आप अच्छा से लिख पाएगा प्यारे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोगों के सामने पढ़ाते हैं। वामपंथी राजनीतिक दल का एक परिचय। वामपंथी का आगमन 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति के समय हुआ था। जो वामपंथी का आगमन कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति के समय हुआ था। यहाँ पे 2 नंबर का या 1 नंबर का जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि वामपंथी का आगमन कब हुआ, तो 18वीं शताब्दी में आपको लिखना है। कब? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय। वामपंथी एक विचारधारा जो सामाजिक समानता एवं व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। बोलेगा कि वामपंथी का विचारधारा क्या है, तो लिख देगा सामाजिक समानता एवं व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। ऑप्शन आर पूछ लेगा तो आपको लगाना है सामाजिक समानता एवं व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। सभी लोगों को समान अधिकार देने की बात करता है, जो समाज में पिछड़ गए उनको आगे लाने की बात करता है, ठीक है। वामपंथी राजनीतिक, जो वामपंथी है वो राजनीति का परिचय, वामपंथी राजनीति का परिचय बताते हैं आपको, तो लिखना होगा। और काफी सरल तरीके से आपको बता रहे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब, लाइक हमको मोटिवेट होते हैं और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। राजनीति में उस विचारधारा को वामपंथी कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें अधिक से अधिक आर्थिक और जातीय समानता लाना चाहता है। हम राजनीति में उस विचारधारा को वामपंथी कहते हैं जो समाज को बदलकर, समाज को आगे निकालकर समाज में बदलाव करना चाहता है, और उसमें अधिक से अधिक आर्थिक और जातीय समानता लाना चाहता है। आर्थिक यानी पैसा, सभी लोगों का समाज में सभी लोगों पर समान पैसा होना चाहिए, कोई किसी का बोलबाला नहीं रहे। जातीय समानता लाना चाहता है, जाति में भेदभाव नहीं करना चाहता, बोलता है नहीं सब एक समान रहे, लाना चाहते, ठीक है। इस विचारधारा में समाज के उन लोगों के लिए सहानुभूति जताई जाती है जो किसी भी कारण से अन्य लोगों की तुलना में पिछड़ गए हैं। और बात करें इस विचारधारा है उस समाज के उन लोगों के लिए सहानुभूति, उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो किसी भी कारण अन्य लोगों की तुलना में पिछड़ गए हैं, जो पीछे हो गए हैं, ठीक है। वामपंथी विचारधारा सामाजिक समानता के लिए व्यवस्था परिवर्तन को उचित और आवश्यक मानता है। और बात करें वामपंथी विचारधारा सामाजिक समानता के लिए व्यवस्था परिवर्तन को उचित और आवश्यक मानता है। बोलता है कि सामाजिक समानता होना चाहिए, सभी लोगों में समान अधिकार होना चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन को उचित और आवश्यक मानता है कि व्यवस्था परिवर्तन में उचित परिवर्तन होना चाहिए। कुल मिलाकर पिछड़ेपन के आधार पर बात करें तो पिछड़ेपन के आधार पर वर्तमान स्थिति का विरोध करना वामपंथ है। इसको वर्तमान स्थिति का विरोध करता है, इसे वामपंथ कहते हैं। वामपंथी को अंग्रेजी में लेफ्टिस्ट कहा जाता है। वामपंथी का मानना है कि वामपंथी का मानना है कि जो व्यवस्था समाज में
समानता नहीं लाती। वामपंथी क्या बोलते हैं? वामपंथी का मानना है कि जो व्यवस्था समाज में समानता नहीं लाती तो उसे बदल देना चाहिए। बोलता है कि जो व्यवस्था समाज में परिवर्तन नहीं लाती, ठीक है, उसको बदल देना चाहिए। अर्थात यह एक ऐसी विचारधारा है जो बदलाव में विश्वास करती है। और जो वामपंथी विचारधारा ऐसा विचारधारा है जो बदलाव में विश्वास करती है। इसके अंतर्गत यदि समाज के लोग व्यवस्था के सामाजिक ढांचे से असंतुष्ट हो तो उस ढांचे को ही बदल देना चाहिए। और बात करता है कि इसके अंतर्गत यदि समाज के लोग जो समाज में लोग रहते हैं उस व्यवस्था के सामाजिक ढांचे से असंतुष्ट हो तो समाज के जो लोग होते हैं, समाज में जो लोग होते हैं उनकी व्यवस्था सामाजिक ढांचे से असंतुष्ट हो तो, जो सामाजिक ढांचे होते उससे असंतुष्ट हो तो उस ढांचे को ही बदल देना चाहिए। क्या? जब असंतुष्ट हो, हम अपने स्वेच्छा से संतुष्ट नहीं है तो उसको हम बदल देना चाहिए। इस प्रकार वामपंथी सामाजिक समानता पर जोर देता अगर वामपंथी का एक लाइन में समझे तो वामपंथी बदलाव में विश्वास करता है, सामाजिक समानता पर जोर देता है, ठीक है, और बदलाव की बात करती है, ठीक है। और काफी सरल तरीके से आपको बता रहे प्यारे दोस्तों। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। और आप लोग को जो 14 तारीख का एग्जाम, आप लोग को 11 तारीख का, सॉरी प्यारे दोस्तों, आप लोग के DSC 3 का 11 तारीख का एग्जाम है। इसी को देखते हुए लास्ट आपका DSC 3 का लेसन है आप लोग को वामपंथी, ठीक है। और सारा वीडियो अपलोड पहले ही हो चुका है। अब पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, और बीच में आधा अधूरा देखिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। वामपंथी का राजनीतिक अर्थ, अगर बोलेगा कि वामपंथी का राजनीति का अर्थ क्या है तो आपको लिखना है वामपंथी दो शब्दों के मेल से बना। वामपंथी है वो दो शब्दों के मेल से बना, वाम और पंथ। क्या? वाम और पंथ। बोलेगा कि 1 नंबर को ऑब्जेक्टिव में दे दे या 2 नंबर के दे दे कि वामपंथी कितने शब्दों के मेल से बना, तो 2 शब्दों, क्या? वाम और पंथ। वाम का अर्थ होता है बायां, वाम का अर्थ क्या होता है? बायां, और पंथ का अर्थ होता है रास्ता। देखिए वाम का क्या अर्थ होता है? बायां, और पथ का अर्थ होता है रास्ता। वामपंथी विचारधारा की उत्पत्ति, देखिए वामपंथी विचारधारा की उत्पत्ति कैसे हुई? वामपंथी विचारधारा की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में फ्रांस में हुई। वामपंथी की जो विचारधारा की उत्पत्ति कब हुई? 18वीं शताब्दी में फ्रांस में हुई थी। फ्रांस क्रांति किसमें हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 के अंतर्गत हुआ। 1789 से, ठीक है, 1799 के अंतर्गत हुआ, यानी 1789 से लेकर 1799 के अंतर्गत हुआ। उस समय दाएं और बाएं शब्दों का प्रचलन काफी तेजी से हुआ। और उस समय बात करें तो दाएं और बाएं शब्दों का प्रचलन काफी तेजी से हुआ। दरअसल फ्रांस में, देखिए दरअसल यहाँ थोड़ा सा गलत है प्यारे दोस्तों, आप इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। दरअसल फ्रांस में पुरानी संसद जिसका नाम एसदा जनरल था, और जो फ्रांस में है पुरानी संसद जिसका नाम एसदा जनरल था, इनमें बाईं और बैठने वाले वामपंथी और दाईं और बैठने वाले दक्षिणपंथी कहलाए। जो बाईं और बैठते थे उसे वामपंथी कहते थे, और जो दाईं और बैठते थे उसे दक्षिणपंथी कहलाया। वामपंथी में निम्न स्तर के लोग एवं जो दक्षिणपंथी थे उनमें उच्च स्तर के लोग थे। देखिए वामपंथी में याद रखिएगा कि निम्न स्तर के लोग और दक्षिणपंथी में उच्च स्तर के लोग। वामपंथी में आनी कम शक्तिशाली लोग और दक्षिणपंथी में ज्यादा शक्तिशाली लोग। वामपंथी की पहचान, विशेषता या गुण, आपको लिख देगा कि वामपंथी की पहचान, विशेषता, गुण। तो देखिए इसका पॉइंट भी आप लोग को बता रहे, एकदम सरल तरीके से लिख के बता रहे प्यारे दोस्तों, ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। वामपंथी विचारधारा बदलाव की बात करता है। देखिए आप वहां भी पढ़े थे, वामपंथी विचारधारा बदलाव की बात करता है, व्यवस्था में बदलाव लाने की बात करता है, ठीक है। प्रगतिशील विचारधारा है, ये हमेशा परिवर्तन की बात करता है, हमेशा चाहता है कि समाज प्रगति होते रहे, ठीक है। समानता, उच्च और निम्न वर्ग को समानता की दृष्टि से देखता है, और समानता की बात करें तो उच्च और निम्न वर्ग को समानता की दृष्टि से देखता है, भेदभाव नहीं करता है वामपंथी, दोनों को समान दृष्टि से देखता है, दोनों को उतना ही महत्व 50-50 महत्व देता है ताकि दोनों में भेदभाव नहीं हो सके। और एक वामपंथी का ही विचारधारा समानता लाने की बात करती है। नेक्स्ट पॉइंट है
शासन में सरकार की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना, और शासन में सरकार की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना, व्यापार पर अधिक नियम हो और अमीरों पर अधिक कर हो। और वामपंथी बोलते हैं कि व्यापार पर अधिक नियम हो लेकिन अमीरों पर अधिक कर हो, अधिक कर लगाया जाता है, व्यापार पर अधिक नियम कड़ा होता है और अमीरों के पास अधिक कर अमीरों के पास होता है अधिक कर लगाया जाता है, अमीरों के लोगों के पर अधिक से जितना हो उतना कर लगाया जाता है। मान लीजिए हम बोल सकते हैं कि जो रूल है भारत सरकार की रूल के हिसाब से, सपोज दैट कि 10 लाख आप प्रति ईयर कमा रहे हैं तो 10 लाख से ज्यादा कमाए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह बोला कि जितना अमीरों के पास अधिक से अधिक कर लगाया जाता है। धर्म और सरकार के विनियोग, यानी विनियोग मतलब अलग, वियोग मतलब अलग करना, धर्म और सरकार में वियोग, ठीक है। आर्थिक नीतियों में सरकारी हस्तक्षेप, और आर्थिक नीतियों में जो आर्थिक नीति होती है उसमें सरकारी हस्तक्षेप होता है। वैश्वीकरण, उच्च एवं निम्न समानता, उच्च एवं निम्न समानता होती है। सत्ता में परिवर्तन पर जोर देता है, सत्ता में परिवर्तन पर जोर देता है। पूंजीवाद का विरोध करता है, बड़े लोगों का विरोध करता है वामपंथी, ठीक है। प्रमुख वामपंथी राजनीतिक दल, जो प्रमुख पंथी है वो राजनीतिक दल है, देखिए 4 है, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा यानी CPI, क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, याद रखिएगा आपको पूछेगा प्रमुख वामपंथी राजनीतिक दल तो इसका भी वर्णन कर देना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा CPI। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, क्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, थोड़ा सा इसको आपको समझना होगा तभी आप ये लिख पाइएगा, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक यानी फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी पार्टी, ठीक है, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी पार्टी, चौथा 4 होगा। इसको विस्तार से वर्णन करें ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, और काफी सरल तरीके से बता रहे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन काफी सरल तरीके से हम बता रहे हैं ताकि आप लोग को ना किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना। इसमें 3 भी लिखिएगा ना कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और फॉरवर्ड बोलो तो भी चलेगा। ये नहीं लिखिएगा ना रेवोल्यूशनरी सोसाइटी पार्टी तो ये भी आपको चलेगा, ठीक है। पहला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा। भाकपा की स्थापना अंग्रेजी शासन काल में 1920 ईस्वी में बोलेगा 1 नंबर में ऑप्शन में आ जाए कि भाकपा की स्थापना कब हुई, तो 1920 में। तस्कंद में M.N. रॉय, अबनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और कुछ अन्य नेताओं के सहयोग से हुई। किसका? इन लोगों के नेताओं के सहयोग से हुई थी किसका? भाकपा का स्थापना। भाकपा का भारत में पहला अधिवेशन 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुआ था, और इसका पहला अधिवेशन 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुआ था। इसका चुनाव चिन्ह हंसिया और बाली है। इसका चुनाव चिन्ह हंसिया और बाली के हाँसू टाइप के जो बना रहता है उसके बीच में जो बाली रहता है ना धान का, वो इसका चुनाव चिन्ह है, ठीक है। यह वाम मोर्चा के गठबंधन के अंतर्गत आता है, वाम मोर्चा के गठबंधन के अंतर्गत आता है। और इसकी बात करें लोकसभा में सीटों की संख्या तो 545 में 2 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 545 में 2 है। और इसकी विचारधारा की बात करें भाकपा की तो साम्यवाद है। रंग की बात करें तो लाल है, लाल कलर में जो रहता है ना हंसिया हाँसू छापा रहता है, उसे बीच से जो बाली निकला हुआ रहता है उसी को बोलते हैं हंसिया और बाली, ठीक है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा, ठीक है, भाकपा के बारे में बता रहे, ठीक है, और काफी सरल तरीके से बता रहे। आपको यहाँ पे बताए थे ना भाकपा के बारे में, यहाँ माकपा के बारे में बता रहे, ठीक है। माकपा के विभाजन के बाद भाकपा के विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी माकपा का गठन किया गया। किसका? भाकपा के विभाजन के बाद माकपा का गठन किया गया। और कब? 7 नवंबर 1964 ईस्वी को हुआ था, और 7 नवंबर 1964 को हुआ था। वर्तमान में इसके महासचिव सीताराम येचुरी है। इनका चुनाव चिन्ह हंसिया और हथौड़ा, इसका चुनाव चिन्ह हंसिया और हथौड़ा है। और जो भाकपा था उसका चुनाव चिन्ह क्या था? हंसिया और बाली। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया और हथौड़ा। इसके संस्थापक ज्योति बसु और SMA नमदरीपद थे। ज्योति बसु लंबे समय तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे, और ज्योति बसु थे वो पश्चिम बंगाल के लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। लोकसभा में सीटों की संख्या 545 में 3 है। लोकसभा में सीटों की संख्या बोले तो 545 में 3 है, ठीक है।
राज्यसभा में सीटों की संख्या तो 245 में 5 है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक या भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। बात करें या भारत में वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, या 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा। और बात करें 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा। भारत की स्वतंत्रता के बाद पार्टी एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप में फिर से स्थापित हुआ और स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी थे रूप में फिर स्वतंत्र पार्टी के रूप में फिर से स्थापित हुआ। संक्षिप्त नाम बोले AIFB, संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, गठन 22 जून 1939, विकास दल से विभाजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विचारधारा वामपंथी राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी विरोधी, समाजवाद और मार्क्सवाद, ठीक है। और इसकी स्थिति की बात, राजनीतिक स्थिति तो वामपंथी, रंग इसका लाल, दलीय प्रकार राज्य पार्टी या पश्चिम बंगाल, प्रभाव क्षेत्र मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो शेर है, ठीक है। गठबंधन इसका तो वाम मोर्चा पश्चिम बंगाल, ठीक है, वाम मोर्चा त्रिपुरा, संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा केरल, धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन तमिलनाडु, ठीक है। इस तरह आपका लेक्चर यहाँ पे वामपंथी पूरा खत्म हो गया और काफी सरल तरीके से बताया है प्यारे दोस्तों, ठीक है। और काफी सरल तरीके से अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्यारे दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग के सामने बहुत ही जल्द आपको लोग को DSC 4 का भी बहुत जल्द लाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए।